पश्चिम बंगाल में फर्जी टीकाकरण कैंप के खिलाफ बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। दिलीप घोष के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जगह जगह प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। फर्जी वैक्सीनेशन के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा लिए चलते हैं आपको वहां पर। 2011-তে আমি সরকারি চাকরি ছেড়ে পার্টিতে যোগদান করেছিলাম, কংগ্রেস পার্টিতে, এবং সেই সময় যে অ্যান্টি লেফট একটা হাওয়া উঠেছিল তার কাণ্ডারি ছিলেন মমতা দিদি। ওনারও আনি করলে 44 বছর পরে বামফ্রন্টকে নলহাটি থেকে হারিয়ে আমরা জিতে আসতে পারি। ওটা আমার নিজস্ব কোনো ক্যালিবার নয়, ওটা যে আঁধি তুফান মমতা দিদি উঠিয়েছিলেন সিপিএমের বিরুদ্ধে, তাতে আমি সামিল হয়েছিলাম, সওয়ার হয়েছিলাম এবং পারও হয়েছিলাম। রিসেন্টলি যে তুমুল একটা বিজেপি সাম্প্রদায়িক শক্তি এখানে অভ্যুত্থান হওয়ার চেষ্টা করেছিল, সেটাকে মমতা দিদি রুখে দিয়েছেন। ন্যাচারালি তার প্রতি পুরো ভারতবর্ষের লোকেদের, বহু বর্ষিয়ান কংগ্রেস লোকেদের, লিডারদের যে সম্মান ওরা প্রদান করেছেন, তারই ফলস্বরূপ আমি মনে করেছি ব্যক্তিগতভাবে যে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে রুখতে যিনি পেরেছেন, ভবিষ্যতে হয়তো তার লিডারশিপে আরও অনেকের সহযোগিতায় পুরো ভারতবর্ষে সেটা সম্ভব হবে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, আমি বর্তমানে সবই প্রাক্তন বিধায়ক, प्राक्तन सांसद, कांग्रेस पार्टी को सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मनोज का। मनोज, अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में शामिल हो गए हैं, जरा बताएं अपने दर्शकों को कि वो बंगाली भाषा में क्या कुछ कह रहे हैं। जी देखिए, अभी यहाँ पे हम टीएमसी भवन में मौजूद है। सुदीप बंदोपाध्याय और पार्षद नेतृत्व में अभिजीत जो मुखर्जी हैं, ये आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी के जो पुत्र हैं उन्हीं के बेटे हैं। और ये यहाँ पे बाकायदा बता रहे हैं कि 2011 में जब ये पहली बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा जब पहुंचे थे तो पार्षद चट्टोपाध्याय वहां मौजूद थे और उनके जो सीनियर लीडर है, नेता है सुदीप बंदोपाध्याय को बचपन से जानते थे। कहीं ना कहीं आज उनको एक मौका मिला है साथ में काम करने के लिए और उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धन्यवाद दिया और साथ साथ अभिषेक बनर्जी का भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। और जिस तरह से कहे कि वो वहां पे सांसद रह चुके हैं और जिस तरह टीएमसी पार्टी के अब कहना है, पार्षद चट्टोपाध्याय ने साफ तौर पे कहा है कि अभिजीत आए हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो कांग्रेस के जो खेमा था उसकी फायदा अब टीएमसी पार्टी को मिलेगा। क्योंकि देखिए 2024 की लड़ाई है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब अपने पूरे देश पे अपने आप को लेकर जाने चाहती है और इसी के तहत यहाँ पे जो टीएमसी के तमाम जो नेता है अब चाहते हैं कि जो बीजेपी हो या कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनको साथ लेके आए, जोड़े। तो इसी तहत में देखिए सामने यहाँ पे अभिजीत जो मुखर्जी है, प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, ये बाकायदा यहाँ पे टीएमसी का झंडा थाम लिए हैं। तो अब कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी जिस तरह से 2024 की लड़ाइयों को लेके आगे बढ़ रही है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा चेहरा लेके, तो उसके सामने प्रणब मुखर्जी के जो बेटे हैं अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में ज्वाइन किए हैं और अपने आपको काफी खुश कह रहे हैं कि उनका कहना था कि प्रणब मुखर्जी का कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पहले से लगाव था। और याद होगा कि जब यहाँ पे जब प्रणब जी जब कांग्रेस में थे, कुछ पहले की बात है, प्रणब मुखर्जी ने ही जब जो सीपीएम की जो 34 साल यहाँ वाम शासक थी और उस कांग्रेस और टीएमसी एक साथ मिलकर 2011 में रणनीति तैयार किए थे और उसी के तहत 34 साल के वाम के किला को ढहा गया था, जो उसमें कांग्रेस और टीएमसी एक साथ मिलकर यहाँ पे लड़े थे। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे अभिजीत मुखर्जी का आना एक तरह से टीएमसी पार्टी अपने आप को जो जंगीगंज का इलाका है उधर उस वहाँ के मजबूत जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो अब टीएमसी उस स्थिति को अपने आप को मजबूत करेगी और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब
अब 2024 का जो यहाँ पे बीजेपी के जो उखाड़ना है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लड़ाई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, इसके तहत साफ तौर पर पार्थ चट्टोपाध्याय का कहना है कि अब हमारी लड़ाई है 2024 के तहत हम लोग किस तरह से टीएमसी पार्टी को मजबूत करते हैं और देश में कैसे कैसे रणनीति तैयार करके बंगाल को मजबूत करने के बाद अब देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव लड़ा जाएगा और 2024 का है उसको मुख्य रूप से देखकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जी मनोज, लेकिन एक सवाल, जिस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, अब कांग्रेस की तरफ से अभिजीत मुखर्जी भी शामिल हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में विपक्ष बचेगा या नहीं बचेगा, या उसको खत्म करने के लिए ममता बनर्जी ने कमर कस ली है? जी साफ तौर पे देखें कि कहीं न कहीं ये जो पहला अब तक हम लोग देख रहे हैं कि जो 34 साल का जवाब शासक थे दत्ता में यहाँ ममता बनर्जी थे, और पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि जो कांग्रेस और जो सीपीएम का एक भी विधायक जीते नहीं है और खाता तक नहीं खोल पाए विधानसभा में जाने के लिए, विपक्ष बचा ही नहीं है, सिर्फ टीएमसी और बीजेपी की साफ तौर पर लड़ाई देखी जा रही है। और जाहिर सी बात है कि आज अभिजीत मुखर्जी को टीएमसी पार्टी में आने से कांग्रेस की जो स्थिति थी कहीं न कहीं कांग्रेस और भी कमजोर होगा, और पहले से ही बंगाल में जो कांग्रेस की स्थिति थी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही थी, और इसके बाद देखे कि बंगाल में अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरू से जो उनका टारगेट था कि यहाँ पे जो विपक्ष है कैसे उसको खत्म किया जाए और उनको अपने पाले में मिलाया जाए। इन्होंने पहले इस कार्यक्रम को जितने सीपीएम के थे, वाम दल के जो नेता बड़े थे, उनको टीएमसी में शामिल कराया था और अपने आप को मजबूत किया था। अब वही स्थिति जो दोबारा यहाँ पे जिस तरह से देखे कि विधानसभा के चुनाव के पहले टीएमसी से तोड़ के बीजेपी उस मजबूत की स्थिति कर रही थी, लेकिन अब ठीक विपरीत स्थिति बदल चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखे मुकुल राय को कुछ दिन पहले जो बीजेपी में गए थे उनको वापस टीएमसी में आए हैं, और आज अभिजीत मुखर्जी का आना कहीं न कहीं टीएमसी पार्टी बंगाल से मजबूत हो रही है। और सीधा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से 2024 के टारगेट को लेकर आगे बढ़ रही है, और उनकी अब बंगाल की लड़ाई नहीं है, पूरे देश के लिए विपक्ष के तौर पर एक बड़ा मुद्दा अपने आप को चेहरा साबित कर। तो यहाँ पर लगातार जो है दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।